बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट में टॉप 10 में सारण की तनु ने द्वितीय स्थान लाकर सारण का मान बढ़ाया है, तो कई अन्य युवतियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। छपरा शहर के तेलपा निवासी तनु ने कुल 500 अंकों में 483 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। तनु शहर के आर्य कन्या उच्च विद्यालय से शिक्षा हासिल कर ये सफलता प्राप्त की है। तनु का सपना डॉक्टर बनने का है। तन्नू को यह मुकाम हासिल करने के बाद से बधाई देने वालों का जैसे तांता लग गया है। कई छोटे बड़े अधिकारियों के साथ अब छपरा के विधायक भी अपने को रोक नहीं पाए और पहुंच गए तन्नू के घर। तन्नू से मिलने के बाद विधायक सीएन गुप्ता ने कहा कि तन्नू के इस सफलता से पूरा छपरा विधानसभा गौरवान्वित हुआ है। तन्नू जैसी हर लड़की पर उन्हें गर्व है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। वे अब पुरुषों के समानांतर कार्य कर रही हैं। सरकार भी महिलाओं के लिए काफ़ी सजग है। उन्होंने तन्नू को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया, तो तन्नू ने भी विधायक जी से अपने स्कूल से जुड़ी और स्थानीय सामाजिक समस्याओं से अवगत कराया। तन्नू ने कहा कि घर से विद्यालय आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसने कहा कि घर से विद्यालय जाने के दौरान सड़क पर बहते नाले का पानी से होकर गुजरना पड़ता है, तो विद्यालय भी काफ़ी दूर है, जिस पर मुस्कुराते हुए विधायक ने जल्द ही इसका समाधान करने की बात कही। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार कर छात्रों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि सरकारी स्कूलों के अनुपात प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते आधुनिकीकरण में जहां हम लोग महंगे कोचिंग संस्थान व घर से दूर रहकर अच्छी पढ़ाई करने की बातें करते हैं, इन सभी भ्रम को झुठलाते हुए जिस तरह सफलता हासिल की है, इससे छात्रों के बीच यह सीधा संदेश जाएगा कि ईमानदार मेहनत और लगन से अगर पढ़ाई की जाए तो सफलता कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। तनु के पिता एक निजी कंपनी में मैकेनिक का काम करते हैं, वहीं माता कुशल गृहिणी है। तनु की मां कलावती देवी ने बताया कि तनु शुरू से ही होनहार छात्रा रही है और इसने अपने परिश्रम से आज सफलता भी अर्जित की है। हमारे परिवार में कभी भी बेटा बेटी के बीच कोई फर्क नहीं समझा गया और उन्हें घरेलू कामकाजों से दूर रखा गया, जिसका नतीजा है कि उनकी बेटी मैट्रिक परीक्षा बिहार में सेकंड टॉपर बनी है। छपरा के मिश्री लाल आर्य कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा तनु कुमारी इस बार मैट्रिक परीक्षा बिहार में सेकंड टॉपर बनी है। तनु की सफलता की खबर मिलते ही उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। तनु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है, जिन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद उसे पढ़ाया। उनका कहना है कि उनके गुरुजी ने भी उसे लॉकडाउन के दौरान काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण आज उसे यह सफलता मिली है। बिहार में टॉपर छात्रा से सिर्फ एक कम अंक प्राप्त करने वाली छपरा की तनु डॉक्टर बनना चाहती है। तनु के पिता आयसर कंपनी में मैकेनिक का काम करते हैं। तनु के सेकंड टॉपर बनने के बाद इलाके में खुशी है। बिहार में दूसरे स्थान पर आने वाली तनु कुमारी छपरा के मिश्री लाल आर्य कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा है। शहर के छोटा तेलपा मोहल्ले की रहने वाली तनु कुमारी के घर में खुशी का माहौल है। रिजल्ट के बाद तनु कुमारी ने कहा उनका सपना डॉक्टर बनने का है। हालांकि उनके परिजनों की उतनी हैसियत नहीं है कि वह अपनी बेटी को इस मुकाम तक पढ़ा सकें, लेकिन बेटी की प्रतिभा के लिए वह कोशिश जरूर करेंगे कि उसका हर सपना पूरा हो। कितने घंटे रोज पढ़ती है? 6 से 7 घंटे। अच्छा, और भी बच्चों को आप क्या कहेंगे, किस तरह तैयारी करें? वो सभी बच्चों को नहीं कहेंगे वो ज़्यादा मेहनत करें और मेहनत से सब कुछ हो सकता है। अगर वो मेहनत करेंगे तो कितनी देर तैयारी करना चाहिए अब बच्चों को कि आपकी तरह बने वो? तैयारी मन से करे तो कम टाइम भी ज़्यादा नहीं होंगे, तभी 6-7 घंटा काफ़ी है। नहीं, आमतौर पर देखा जाता है कि कितना मिला? वो तो परिवार से तो पूरा सपोर्ट मिला है, कोई काम नहीं था, बस पढ़ाई। अन्य युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? छपरा में टॉप किए हैं और भी लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे? छपरा की लड़कियों के लिए क्या कहेंगे आप? छपरा की लड़कियों के लिए यहाँ तो वैसे बहुत लोगों को हम देखते हैं, लड़कियों से घर का काम कराया जाता है, लड़कों को स्पेशल दिया जाता है पढ़ने के लिए हर चीज़। तो वही कहना चाहेंगे कि लड़कियों को भी और लड़कों को सबको बराबर मानना चाहिए। हमारे क्लास में ही बहुत सारी लड़कियाँ थी जो घर का काम भी करती थी, पढ़ती भी थी। तो वही कहना चाहेंगे कि लड़कियों को भी फ्री दिया जाए। हाँ, इस तरह लड़कों को दिया जाता है। क्या कहेंगे आप अपने पोती को?
क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सही करें, पढ़ाई करें। बोलिए। बोला क्या आशीर्वाद देंगे क्या अपनी आशीर्वाद पोती को? देंगे? क्या देंगे, यही देंगे कि आगे बढ़े लड़की, डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बनो। डॉक्टर बनेगी। क्या नाम है आपका? वो उम्र देंगे। पोती हम लोग को बहुत खुशी है, पूरा परिवार खुश है, पूरा मोहल्ला खुश है हमारे प्रति। पूरा सारण जिला पूरा जिला भर में ये खुशी है कि हम लोग को ये आशीर्वाद है कि और आगे बढ़े। किस प्रकार की तैयारी करते थे घर पे? घर पे तो 5-6 घंटा पढ़ती थी। रोज पढ़ती थी। हाँ, आप लोग का सपोर्ट? पूरा परिवार का सपोर्ट था उसको। आमतौर पे देखा जाता है कि महिलाओं को, बच्चियों को खासकर सारण जिले में तवज्जो नहीं दी जाती। देखिए हम लोग बच्चे से ज़्यादा बच्चियों को ये करते हैं, समझे ना। बच्चा बच्ची कोई हो, कोई भेदभाव नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे छपरा के अन्य परिवारों के लिए? हम तो कहेंगे कि भाई सबका, सब कोई का परिवार ऐसा ही, सबका बच्चा है फले फूले। क्या नाम है आपका? शंभू भगत। अच्छा लग रहा है। किस तरह तैयारी करवाती थी आप अपने बेटी को? घर पर करती थी और घर का काम भी करवाती थी? घर का काम नहीं करवाती हूँ। पढ़ाई में ट्यूशन आपका पढ़ती है। ट्यूशन पढ़ती है। जी, कितनी संतानें आपकी? 3, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। आप क्या करते हैं? मैं घर का काम करती हूँ, खाना बनाना। गृहिणी। क्या नाम है आपका? हाउस क्या नाम है आपका? कमलावती दीदी। ये मेरे लिए खुशी की बात है, प्रशंसा की बात है कि छपरा कंस्टिट्यूंसी की लड़की है नीतू। इसके पिताजी विनोद जी हैं, तेलपा के रहने वाले हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पूरे बिहार में सेकंड टॉपर है, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा प्रशंसा की बात क्या हो सकती है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की लड़की पूरे बिहार में टॉप करे, सेकंड टॉप करे। इसके आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा तन्नू के लिए? मैसेज यही है कि लड़कियां किसी जॉब की मुहताज नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ऊपर है। और जहाँ कहीं भी आजकल देखेंगे बिहार सरकार की ओर से भी लड़कियों का रिजर्वेशन किया गया है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए रेल चला रही है, पायलट बन रही है, मिलिट्री में जा रही है। तो इससे बड़ी प्रतिभा का और क्या मिसाल हो सकता है। हम समझते हैं कि भविष्य इसका उज्जवल हो और अच्छे पोस्ट पर अच्छा नागरिक के रूप में ये प्रगति करे, यही मेरी कामना है। तुम्हारे विधायक जी आए हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या कहोगे कि किस तरह की तैयारी थी? कितनी कठिनाई भी होती थी क्या पढ़ाई में? किस तरह की कठिनाई होती तो थी? है, यहाँ बहुत होती है। सबसे ज़्यादा कठिनाई हमें स्कूल जाने में हुआ करता है, बरसात के मौसम में तो और ज़्यादा। तो अपने विधायक अंकल से क्या मांग करोगी? हाँ, एक मांग करेंगे, रोड यहाँ बहुत ख़राब है, नाली हमेशा रहता है, रोड सारा टूटा फूटा है, जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं हमें। और बरसात स्कूल के भी मौसम गांव में तो नहीं है, जा ही नहीं पाते हाई हैं। स्कूल भी नहीं है गांव में, और गांव में हाँ, हाई स्कूल भी कोई नहीं है। तो दूर क्या जाना मांग पड़ता है। करोगी? हमारे एरिया में एक हाई स्कूल बनाया जाए और यहाँ रोड थोड़ा सही कराया जाए। कभी काफ़ी कठिनाई होती है पढ़ने लिखने में छात्रों को, इस पर क्या कहेंगे आप? सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसकी कठिनाइयों का परिमार्जन करेंगे, दूर करेंगे, यही मेरी ख्वाहिश है। यहाँ स्कूल भी नहीं है गांव में, जहाँ सब की बात तो उसमें आ जाए, बच्चियाँ हम मनोरंजन से जो बोलते हैं सब बात तो उसमें आ जाए।